Hello, good evening, dear students. This is Sonia Kaushik, and we are doing our chapter first from 11th biology, that is the living bird. And this topic will be helpful for all CBSE, HBSE students as well as for NEET students. ठीक है. So you all know what is biology. Study of living organisms is called biology. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायो. बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी. हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है एंड ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स? टेक्सोनॉमी अभी आप आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. राइट. और एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट गिवन है, दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर. सो हु इज़ अर्नेस्ट मेयर? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ही इज़ ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़. एंड ही वॉज अवार्डेड बाय द 3 प्राइजेज. उनको 3 प्राइजेज मिले थे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. तो कौन कौन से वो प्राइजेज थे पता होना चाहिए. दैट इज़ बेल्जियन प्राइज, he got that prize in 1983. Then international prize for biology, Crawford prize, that he got in 1999. Then इस चैप्टर में आता है बेटा व्हाट इज़ लिविंग. ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है कि लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है. ठीक है, आप सभी को पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? कुछ करेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जांपल ग्रोथ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन, द ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. मेटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, द सम टोटल ऑफ दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कॉन्शियसनेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेयर होते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है. ठीक है. सो कॉन्शियसनेस दैट इज़ द अवेयरनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन कमिंग टू ग्रोथ, ग्रोथ की बात करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? इफ़ वी टॉक इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. ग्रोथ हम किसको बोलते हैं? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, मास इंक्रीज़ हो गया, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गए, तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ? सेल डिवीज़न. अगर सेल डिवीज़न ना हो, न्यू सेल्स नहीं बनेंगी, तो ग्रोथ नहीं होगी. प्लांट्स में स्टूडेंट्स ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ जो है ग्रोथ देखने को मिलती है सेल डिवीज़न की हेल्प से. बट इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में अगर हम देखें, ठीक है, ग्रोथ कैन अकर अप टू अ सर्टेन एज. हाँ, इट अकर्स फॉर रिपेयर. अगर कोई इंजरी हो जाती है कोई तो उसके लिए द लॉस सेल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. तो उसके लिए कभी ना कभी वहाँ पे सेल डिवीज़न ज़रूर होता है. कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती, दैट आर नर्व सेल जो ब्रेन में होती है, न्यूरॉन भी बोलते हैं, एंड कार्डियक सेल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही सेल डिवीज़न से होता है. सो बोथ आर सिनोनिमस टर्म. हम ये भी कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेंगे तो वो ग्रो कर रही हैं, ग्रोथ हो रही है. हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर अंडरगोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दैट इज़ बाइनरी फिजन. और आपको पता है कि बैक्टीरिया की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने में, डिवाइड होने में 18 to 20 मिनट्स लगते हैं. उसको जनरेशन टाइम भी बोलते हैं. तो ग्रोथ की हम बात करें कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो ये कैसी है? विद इन इट इज़ प्रेजेंट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम कभी ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट इज़ एक्सट्रिंसिक. वो बाहरी होती है, अंदर से नहीं होती है. बाहरी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ स्नो माउंटेन. स्नो माउंटेन कैसे बनेगा? जब बहुत सारी स्नो एक्यूमुलेट हो जाएगी. ठीक है, यानी कि आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ जब स्नो बहुत सारी एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, देन इट विल फॉर्म अ स्नो माउंटेन. और आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, दे मेक्स यू कैन से अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम सॉइल और सैंड. तो वो कैसा, जब वो सैंड ऐड करते जाएंगे तो माउंटेन का साइज़ बड़ा होता जाएगा. ठीक है. जो
सो दैट इज़ एक्चुअली एक्यूमुलेशन एंड दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। तो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ग्रोथ दोनों में ऑब्जर्व होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, इनर प्रॉपर्टी है, एंड लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से ही ऐड होगी, न्यू चीज़ें एक्यूमुलेट होंगी, ओनली देन इट विल रिगार्डेड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ को ओनली ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं कह सकते द ऑब्जेक्ट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, राइट। चलिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मशीन, एक मशीन है बेटा, सो दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अ मशीन इज़ मेकिंग अ स्पेयर पार्ट, तो वो स्पेयर पार्ट जो मशीन बना रही है दैट इज़ नॉट लुकिंग लाइक स्पेयर पार्ट, वो स्पेयर पार्ट के जैसे नहीं दिखते, तो दैट इज़ एक्चुअली प्रोडक्शन। मशीन क्या करती है? प्रोडक्शन। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, री मतलब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल जो हॉर्स और डोंकी की ब्रीडिंग से बनता है, ठीक है, सो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वन। इनफर्टाइल कपल्स ह्यूमंस में भी होते बेटा, या और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो जाते, दे कैन नॉट गिव राइज टू यंग वंस, तो ऐसा नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। सो रिप्रोडक्शन को भी रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि द ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट लिविंग। इनफर्टाइल कपल्स को हम नहीं कह सकते कि वो लिविंग नहीं है। मोड्स की बात करते हैं, टू इंपॉर्टेंट मोड्स, दो इंपॉर्टेंट तरीके आप सभी को पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल के अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये सब चीज़ें एसेक्सुअल में एब्सेंट होती हैं। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिंगल सेल से बने होते हैं बेटा, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। जैसे कि बैक्टीरिया या अमीबा का तो आपको पता ही फिजन से होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन, जिससे 1 से 2 अमीबा डॉटर सेल्स बनती है, तो वैसा भी हो सकता है। मल्टीपल फिजन भी अमीबा में देखने को मिलती है, सो दैट इज़ फिजन। और क्या तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फंजाई में बेटा बडिंग होती है, न्यू बड फॉर्मेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, जैसे कि कोनिडिया, ठीक है। और ईस्ट के अंदर आपने देखा होगा बडिंग, ठीक है। प्लानेरिया इसके अंदर 2 रीजनरेशन मिलती है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। और फ्रेगमेंटेशन यानी कि अगर पेरेंट बॉडी से फ्रेगमेंट्स बन जाए, ऐसे पार्ट्स में हो जाए, ठीक है, सो एवरी फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलती है स्टूडेंट? फ्रेगमेंटेशन और कहाँ देखने को मिलती है? फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि नॉस्टक है, एनाबिना है, उनके अंदर देखने को मिलती है, स्पाइरोगैरा है। तो फिलामेंटस एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं प्लांट बॉडी के, क्योंकि एल्गी प्लांट किंगडम में ही आती है। और कुछ फंगस के अंदर फिलामेंटस फंजाई हाइफे माइसिलियम लाइक स्ट्रक्चर है, दे कैन ऑल्सो शो दिस फ्रेगमेंटेशन। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस आपको पता है ब्रायोफाइट्स में आते हैं, ब्रायोफाइट्स जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, तो उनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होती है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो हम उनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? यू ऑल नो दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स से बने हैं, और उन बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल दैट में बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो इनके रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द सम टोटल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एनाबॉलिज्म जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस से कम्प्लेक्स बनते हैं, कैटाबॉलिज्म जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। यस, सिंपल टू कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस, और प्रोटीन बनता है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस, प्लांट में सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, या सिंपल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या और भी कुछ, दैट आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। तो दैट सिंपल
substances that give rise to a complex structure that is glucose. So simple से complex बना with the help of sunlight and chlorophyll. Yes. So और simple substances आप देख सकते हैं जैसे कि कैसे बनते हैं, डाइजेशन से. तो डाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबोलिज्म. ठीक है. और मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यू कैन ऑब्जर्व मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. इट्स नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग के अंदर नहीं है. सो और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बने सेल से हैं, इसलिए उन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग. हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हमें पता लगता है. दैट इज़ कॉन्शियसनेस. ठीक है. जैसे नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, अदर ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो सेंस देयर सराउंडिंग. जैसे कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. ठीक है. आपने देखा होगा देयर आर शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो एंड कई प्लांट्स में तो लो टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग. सो दैट इज़ एक्चुअली कॉन्शियसनेस. और आपने देखा होगा कुछ सम प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन विंटर सीजन, सम प्लांट्स कैन ग्रो इन समर सीजन. सो दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द इंटेंसिटी एंड टाइम पीरियड फॉर विच लाइट इज़ प्रेजेंट. ऐसे ही फोटो पीरियड, लाइट कितने समय रहती है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर. कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन फोटो पीरियड. सो एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो सेंसिंग द टाइम ऑफ लाइट दैट इज़ प्रेजेंट इन देयर एनवायरमेंट. इसी तरीके से हम देख सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे कैन ऑल्सो सेंस केमिकल नेचर ऑफ वाटर एंटरिंग इन देयर बॉडीज़. ठीक है. कैसा वाटर उनकी बॉडी में एंटर करता है, दे कैन सेंस दैट. बट ओनली ह्यूमन बींग्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव self consciousness, that are aware of himself. That is self consciousness. Very very important. So what we have discussed today, हमने आज क्या डिस्कस किया? We have discussed living organism. हमने living organisms डिस्कस किए कि what are living organisms. ठीक है. living organism क्या है, what are the important property of living organism. ठीक है. हमने important properties डिस्कस की: growth, reproduction, metabolism, consciousness, cellular organization, out of which cellular organization is called defining feature of living organism. Consciousness is called defining property of living organism. ठीक है. और इसके अलावा हमने एक साइंटिस्ट के बारे में बात की, अर्नेस्ट मेयर, दैट इज़ कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. और ही ऑल्सो गिव अ कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या बेटा? द स्पीशीज़ दैट कैन अंडरगो इन ब्रीडिंग. जो स्पीशीज़ इन ब्रीडिंग कर सकती है, दे डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल बैरियर. ऐसी स्पीशीज़ को हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ बोलते हैं. ठीक है. हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल. कर लिया हमने. ठीक है. एंड बायोलॉजी यू ऑल नो, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम चैप्टर 1, द लिविंग वर्ड. दिस विल help you a lot, and this will help you as a notes as well. So this is okay for today. Goodbye.